Why are you doing this? 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 तो बिल्कुल सच पड़ा है, क्योंकि 7 लाख इंडियन को वापस भेजा जाएगा। क्या खबर है, क्यों भेजा जाएगा, प्रॉपर डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, और शॉर्ट वीडियो जो दिखाया वो भी आपको बताने वाला हूं। दूसरा, यूएई से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर आपको लगा कर दिखा रहा हूं, ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए। और यहाँ से जो लोग इंडिया पैसे भेजते हैं उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर है। तो 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला स्क्रीनशॉट पर आपको लगा कर दिखा रहा हूँ, ये जो खबर है, ये जो अपडेट है। क्योंकि पहले क्या होता था, 2 दिन पहले भी न्यूज़ में मैंने बताया था कि पहले इतना रिलेशन नहीं था, यानी यूएई और इंडिया के बीच में इतना रिलेशन नहीं था ज़्यादा। लेकिन अब जब से यानी बीजेपी गवर्नमेंट आई है, तब से और भी रिलेशनशिप बढ़ गई है। इस वजह से यहाँ पे एक समझौता हुआ था और बताया था कि अगर इंडिया से कोई भी क्राइम करके यूएई में आता है तो यूएई गवर्नमेंट उसको सौंप सकती है, यानी दे देगी, वापस उनको डिपोर्ट करके इंडिया भेज देगी। और अगर कोई यूएई का बंदा वहाँ चला जाता है, इंडिया में जाके फ्रॉड कर लेता है, यहाँ से फ्रॉड करके भाग जाता है, तो इंडियन गवर्नमेंट उनको सौंप देगी। ऐसा ही मामला सामने आया है, क्योंकि आपको मालूम है कि पहले जो यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता था, डायरेक्ट दुबई पुलिस इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन अब इसमें डायरेक्ट दुबई पुलिस इन्वॉल्व हो गई है। और इस इन्वॉल्वमेंट के कारण बताया जा रहा है आपसे ये, तो जैसा आप देख सकते हो 958 मिलियन का, यानी ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस था इनको। और इंडियन गवर्नमेंट ने इसे जो करके भागा था, उसका नाम नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि इसे पब्लिक नहीं किया जाना चाहिए, कोई भी जो भी शख्स है, तो उनको यहाँ से यानी यूएई से यूएई गवर्नमेंट ने डिपोर्ट करके उनको वापस इंडियन गवर्नमेंट को दे दिया है कि ये आपका जो भी क्राइम किया था, इंडिया में इस तरह का स्कैम करके भागा था, तो यूएई गवर्नमेंट ने उनको सौंप दिया है। तो जो भी, अगर आप सोचोगे कि हम इंडिया में कोई भी बड़ा प्रॉब्लम कर ले और फिर यहाँ दुबई में भाग जाए और हम सेफ़ रहें, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के समझौता हुआ है। इस वजह से आपको वहाँ पे मतलब इंडियन गवर्नमेंट के पास ये यूएई गवर्नमेंट सौंप देगी। तो ऐसा ही एक मामला आया है। तो जो लोग इस तरह का हरकत करते थे, टैक्स की चोरी करते थे, उन पर अब कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और वो दुनिया के किसी भी कंट्री में रहेंगे और इंडिया से भागेंगे तो उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। बिग सलूट है दुबई गवर्नमेंट को, यूएई गवर्नमेंट को। दूसरा जो अपडेट है, आप जो लोग यहाँ से यानी इंडिया में पैसे भेजते हैं, यूएई से फिर से लोगों को मेमोराइज कराया गया, फिर से लोगों को याद दिलाया गया, क्योंकि ये भी मनी लॉन्ड्रिंग में ही आता है। अगर आप टैक्स की चोरी करते पकड़े जाओ, क्योंकि इलीगल तरीके से अगर आप पैसे भेजोगे तो बुरी तरह फंसोगे। जैसे आप बहुत सारे कुंडी से पैसे भेजते, आपको मालूम है, तो यहाँ पे जगह जगह एक्सचेंज बना हुआ है। अंसारी एक्सचेंज है, अल फरदान एक्सचेंज है, लुलु एक्सचेंज है, हर जगह पे एक्सचेंज है। अभी तो पेटीएम भी आ गया है, यानी पे फ़ोन भी आ गया। आप चाहो तो यूएई के नंबर से भी पे फ़ोन करके आप सीधा यहाँ से पैसे अपने घर पे भेज सकते हो। तो अब आपको उतना एक्सचेंज जाने की ज़रूरत भी नहीं। लेकिन इलीगल तरीके से अगर आप थोड़े पैसे यानी थोड़ा बहुत रेट ज़्यादा दे देगा और उसके चक्कर में पड़ोगे तो फिर आप मुसीबत में पड़ सकते हो। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। इस न्यूज़ को, इस खबर को बिल्कुल हल्के में, मजाक में नहीं लेना। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, शॉर्ट वीडियो में दिखाया, क्योंकि बहुत सारे भारतीयों को सपना होता है कि मैं यूएस चला जाऊं, यानी अमेरिका चल जाऊं, वहां पे जाके लाखों डॉलर महीने का कमाऊं। तो जो ये रियलिटी में दिखाया, क्योंकि ऐसे जो है इमिग्रेशन टीम वहाँ की पुलिस है, इंडियन को डिपोर्ट कर रही है और पकड़ के वापस इंडिया भेज दे रही है, नहीं तो जेल में रख रही है। थोड़ा दिन पहले आप लोग न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि लगभग 18,000 लोगों को चयनित किया गया था और भारत सरकार एक्सेप्ट किया था कि जो लोग वहाँ पे इलीगल तरीके से अगर रह रहे हैं इंडियन, तो आप इंडिया में भेज दो, हम उन लोगों को लेने के लिए तैयार हैं। तो वहाँ के लोकल मीडिया के हिसाब से, यानी जो अमेरिका के लोकल मीडिया के हिसाब से 7 लाख इंडियन इलीगल तरीके से वहाँ पे रह रहे हैं। और इस कारण से अब कुछ लोगों को पकड़ा जा रहा है और बाद में उनको थोड़ा टाइम जेल में रखा जाएगा और फिर वापस इंडिया में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल आप ऐसे सपने सजा कर ना रहना और इलीगल तरीके से नहीं जाना, क्योंकि बहुत सारे पहले डंकी मार के जाते थे, गलत रास्ते से जाते थे और जब वहाँ एंट्री कर लेते थे तो उनको कोई वहाँ पे चेक नहीं किया जाता था। लेकिन अब वहाँ पे डेली चेकिंग चल रहा है। डेली का 3,000 लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, पर डे का 3,000। यानी ट्रम्प गवर्नमेंट ने उनको टारगेट दिया है कि जो लोग इलीगल तरीके से, सिर्फ इंडिया के लोग वहाँ पे नहीं रह रहे, बहुत सारे कंट्री के इलीगल तरीके से रह रहे। लेकिन अभी ट्रम्प गवर्नमेंट, आपको पता
पता है कि ज़्यादा फोकस इंडियन गवर्नमेंट यानी इंडियन जो लोग हैं वहाँ पे काम करते हैं उन पर किया जा रहा है। और वहाँ का मीडिया इस बात को बार बार उठा रहे हैं कि 7 लाख इंडियन जो इलीगल तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं तो उनको भी डिपोर्ट किया जाएगा धीरे धीरे। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।